दिवाली लक्ष्मी पूजन के बाद दूसरे दिन हम गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। फिर तीसरे दिन हम भाई दूज की पूजा करते हैं। भाई दूज की पूजा में हम एक कथा कहते हैं। आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाती हूँ। भाई दूज की कहानी में 7 भाई एक बहन होती है। वो 7 भाई एक बहन होती है। 6 भाइयों की शादी हो जाती है। 7वें नंबर के भाई की शादी होती है तो भाई अपने बहन को लेने जाता है। तो बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि आओ भैया, बहुत दिनों में देखा है। और भाई की सम्मान में क्या करें, इसलिए वो पड़ोस में पूछने जाती है कि मेरा भाई घर पे आया है, मैं उसके लिए क्या बनाऊं और क्या करूं। तो पड़ोसन बोलती है कि तू तेल से लीप ले और घी में चावल बना ले। तो घी में चावल बनाती है तो वो पकते नहीं है, और तेल में अगर वो लीपना करती है गोबर से तो वो सूखता नहीं है। तो फिर वो दूसरी महिला से पूछने जाती है कि मेरा भाई आया है, मैं उसके लिए क्या बनाऊं। तो वो सही सलाह देती है कि पानी उबाल के उसमें चावल डाल और गोबर से लीप। तो वो ऐसा ही करती है और भाई के लिए चावल बनाती है और घी शक्कर डाल के भाई को चावल जिमाती है। फिर भाई दूसरे दिन सुबह होता है तो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो बहन कहती है आप जाओ, मैं बाद में आऊँगा। तो फिर बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूँ पीस के उसके लिए मगध बनाती है और भाई के एक टिप्पन में बांध देती है, कहती है कि रास्ते में खा लेना। तो फिर बाद में वो बचा हुआ मगध अपने बच्चे को देने लगती है। तो उसमें वो काला काला देखती है तो वो देखती है कि उसमें घट्टी के अंदर सांप पड़ा हो के टुकड़े पड़े हुए हैं और सांप पिस गया है। और तभी से वो पागल हो गई, कहीं मेरा भाई मर नहीं जाए, कहीं मेरा भाई मर नहीं जाए, भगी भगी जाती है। कहीं फिर वह देखती है कि नदी के एक पेड़ के नीचे छाँव में उसका भाई बैठा है। तो भगी भगी जाकर कहती है तुमने कुछ खाया तो नहीं ना, मैंने बांधा जो तुमने खाया तो नहीं ना। तो भाई कहता है कि नहीं बैठना, अभी तो मैं आकर छाँव में बैठा हूँ और अब खाने की तैयारी कर रहा हूँ। बोलो क्या हुआ, तुम इस तरह भगी भगी क्यों आई, मैंने कहा था तब तो तुम आई नहीं, अब पीछे से कैसे भग कर आई हो। तो वो कहती है कि नहीं भैया, मैं भैया लाओ, मैंने तुम्हें बांधा था वो वापस दे दो। तो भाई उससे वापस दे देता है और बोलता है कि चलो मैं भी अब तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर रास्ते में वो चलने लग जाते हैं। तो बहन को बहुत प्यास लगती है रास्ते में, तो कहती भाई कोई पानी लेकर आओ। तो भाई नदी किनारे पानी लेने जाता है लेकिन वहाँ कहीं पानी नहीं मिलता, तो इसलिए वो दूर जाता है। तो बहन बैठी बैठी सोचती है कि भाई आए तो तब मैं इधर घूमे आती हूँ। एक पेड़ के नीचे जाती है तो वहाँ एक बेह माता लेख लिख रही होती है। कहती है कि एक 7 नंबर के भाई है, उसकी शादी होगी, उसको एक सांप खाएगा और वो मर जाएगा। तो वो बहन वो सुन लेती है, कहती है कि 7 नंबर का ये तो मेरा ही भाई है और मैं ही उसकी बहन हूँ, ये तो मेरा ही भाई है, मैं कैसे रक्षा करूँ। तो बोलती है अगर बहन अगर पागल हो जाए तो वो भाई की रक्षा कर सकती है। वो हर काम में, अगर शादी में हर काम में पहले ही वही कराए कि लगन में पहले हाथ वो लगाए और फेरे में पहले वो खड़ी हो। हर काम में अगर वो पहले बहन खड़ी होगी तो भाई बच सकता है। तो फिर वो बहन पागल हो जाती है वहाँ से ही और कहती है कि मेरा भाई मुंह काटा, मेरा भाई मुंह काटा, मेरा भाई नाड़ काटा, मार, ऐसे बकने लग जाती है। तो फिर वो घर पे लेकर आते हैं तो मार सब उसको सामान लेने आते हैं। तो बोलते हैं कि वो गालियाँ बकने लग जाती है। तो बोलते हैं क्या हो गया। तो भाई बोलता है घर से तो अच्छी आई थी लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हुआ कि ये इस तरह पागल हो गई है। तो फिर बाद में भाई का लगन मनता है तो सब वो कहती है कि मैं ही इसमें हाथ लगाऊं सबसे पहले। तो भाई कहता है कोई बात नहीं, पागल है, इसका दिमाग ऐसा ही हो गया है तो इसके हाथ लगवा दो। फिर बाद में फेरे में जाते हैं तो वो फेरे में कहती है कि पहले ही मैं ना साथ में बैठूंगी, मेरा गठजोड़ा बांधो। तो सब लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई कहता है कि इसकी बुद्धि ऐसे ही हो गई है, आप इसकी बांध दीजिए। तो वो गठजोड़ा भी पहले खुद के ही बंधवाती है और सब काम वो पहले कराती है। फिर बाद में सुहाग रात होती है तो बोलती है कि मैं भाई के पास होंगी। तो सब कहते हैं कि ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या, भाई के पास होती है क्या। तो फिर बाद में वो कहती है नहीं नहीं मैं यहीं सोऊंगी। तो पलंग के नीचे वो सो जाती है और ऊपर भाई बजाय सो जाते हैं। तो रात को क्या देखती है कि रात को 12 बजे एक सांप आता है और भाई को खाने के लिए आता है। तो वो उठ के
वो दातली से भाई सांप के टुकड़े टुकड़े करके और टोकरे के नीचे बांस का ढोकले के नीचे ढांक देती है और आराम से चैन से सोती है कि मैंने भाई की रक्षा कर ली है। तो सब सुबह उठते हैं तो गहरी नींद में सोई हुई रहती हैं, तो सब कहते हैं कि मेहमानों को जल्दी जल्दी विदा कर दो, नहीं तो ये पागल उठ जाएगी तो किसी को जाने नहीं देगी। तो फिर बाद में वो उठती है, जब सब मेहमान चल जाते हैं तो वो कहती है कि बहन कहती है सब मेहमान कहाँ गए, सबको वापस बुलाओ, सबको वापस बुलाओ। तो कहती है कि पागल है, सब तो अपने घर पे गई, अब कैसे वापस आएंगे। तो फिर बाद में कहती नहीं 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 नहीं, सबको वापस बुलाओ। तो कोई आधे रास्ते में थे, कोई आसपास थे, तो उनको बुला के लेकर आए। तो उसने रात वाली घटना बताई कि रात में इस तरह का सांप आया था और मैंने उसे काट कर इस ढोकले के नीचे दाब रखा है, तो सबने सांप को देखा। तो फिर बाद में कहती मैंने भाई की रक्षा करने के लिए इस तरह भी पागल बनी थी। अगर कोई भी बहन अपने भाई की रक्षा करने के लिए इस तरह से काम करे, भाई की रक्षा करने के लिए, तो भगवान उसको अच्छा फल देता है। और जिस तरह से पागल बनकर अपने भाई की रक्षा करी, भगवान सब बहनें अपने भाई की रक्षा करें। जय माता की, जय हो भाई दोस्त, जय हो भाई की।